सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, और टीवी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो शादी पार्टियाँ भी इंजॉय करते हैं और समाज की गतिविधियों को जो है ये दूर दूर तक फैला रहे हैं। इनका लिए बहुत बहुत साधुवाद है जी। आदेश करें सर। जो ये शादियाँ होती हैं हमारी बहुजन समाज में, एक तो शादियाँ होती हैं नॉर्मल तरीके से जी, एक शादियाँ होती हैं जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों के साथ होती हैं जी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शादियाँ कौन सी मानी जाती हैं? देखो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अगर हम पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध को हम पढ़ते हैं, ज्योतिबा फूले को हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें पूजने की कम आवश्यकता है, हमें पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पुस्तक शूद्र कौन और कैसे में लिखते हैं कि हम ही लोग बुद्धिस्ट हैं। हम कोई नई परंपरा चालू नहीं कर रहे हैं। अब से 10-15 साल पहले जो आप देखते होगे या आज भी देखते हैं, तो 99% हमारे लोगों के अंदर गेट पर एक एंट्री होती है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी। अब जो लोग यहाँ एंट्री करेंगे, बेटी आएंगी, बेटे आएंगे, बच्चे आएंगे, सभी लोग आएंगे, वो सेल्फी भी लेंगे, वो देखेंगे यहाँ जो इतनी अच्छी डेकोरेशन, इतना अच्छा पैसा लगाया जा रहा है, वो परिवर्तन के लिए लगाया जा रहा, ताकि समाज परिवर्तन की ओर जाए। जो बच्चे आएंगे वो ये देखेंगे हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। संस्कृति अगर हमारी चेंज होती है तो भी हम अपने घर वापसी करेंगे। और इसी तरीके से मैं सभी लोगों से, देखने वालों से भी ये निवेदन करूँगा कि जैसे हमारे प्रदीप बोध जी गाजियाबाद के आन बान शान है, क्योंकि ये सबके चहेते हैं। जैसे राजनीति के अंदर एक चहेता आदमी है ओवैसी, तो वो कहता है कि मैं समाज की लैला हूँ राजनीतिवाद में। इसी तरीके से समाज के ये हमारे वरिष्ठ लोग हैं, इन्होंने चीवर धारण भी करा था, बुद्धिज्म को अपनाया हुआ भी है, फॉलो भी करता पूरा परिवार। और हम अगर यहाँ आज एंट्री होगी तो वो भगवान बुद्ध को भी देखते हैं, बाबा साहब को भी देखते हैं, और दिखता है तो बिकता है। इसी तरीके से परिवर्तन जो होगा, इस परिवर्तन की लड़ाई को हमें आगे तक लड़ना है। क्योंकि जो बाबा साहब कहते हैं अपना इतिहास नहीं पढ़ता, वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। तो आज जितनी मेहनत करी जा रही है, अभी 2 दिन पहले राजेश बोध जी की हमने मुरादनगर के अंदर उनकी बेटी की शादी कराई थी, सपना बोध की। वहाँ बहुत सारे लोग खुश हुए, सुंदर व्यवस्था, सुंदर डेकोरेशन, और जितने भी हमारे महिला आई या बच्चे आए उन पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ा। इसी तरीके से आप ये देखो कितना अच्छे अच्छे इन्होंने, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, आ जाओ जल्दी जल्दी। यहाँ इसमें पैसा इसलिए लगाया गया कि जितने अतिथि यहाँ आएंगे, जितने अतिथि यहाँ आएंगे, उन अतिथियों में सभी तो बुद्धिस्ट नहीं होंगे, सभी बाबा साहब के फॉलोवर तो सब हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को फॉलो कम करते हैं हमारे लोग। अब यहाँ इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन, इतने अच्छे अच्छे उपदेश यहाँ लिखे हुए हैं जो महापुरुषों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई को हम कैसे करेंगे? किताबों के माध्यम से पढ़ेंगे, कैडर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। और इस विचारधारा में जब हम पूरी साल मेहनत करते हैं तो परम पूज्य बाबा साहब का जो एक विचार है, लोग तो कहते हैं सपना, बाबा साहब कभी भी सपना नहीं देखते थे, ये हकीकत है। और सपना रात को देखा सुबह ख़त्म हो जाता है, लेकिन समाज के अंदर जो अच्छी विचारधारा है, सुंदर विचारधारा, ना कि किसी भी व्यक्ति का विरोध करना, हमें किसी का विरोध नहीं करना, हमें अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी मार्केट, जो समाज है उस समाज का सुंदर निर्माण करना है। सुंदर निर्माण तभी होगा जब सुंदर विचार होंगे, सुंदर पढ़े लिखे लोग आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, रईस भी आते हैं, सभी लोग इसमें आएंगे। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, इनके मिलने वाले, हमारे मिलने वाले। यानी कि अब शादी ऐसी नहीं है कि एक व्यक्ति की शादी हो रही है कि वो उसकी बेटी की है या उसके बेटे की है। अब सभी मिशन के साथी एक साथ खड़े हो जाते हैं कि हम कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। और यही समाज में परिवर्तन का दौर है। ये परिवर्तन होगा तभी हमारी युवा पीढ़ी बदलेगी और अपना इतिहास जान पाएगी। इसमें मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ प्रदीप बोध जी को और यहाँ समस्त आए हुए सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को। मैं आपको स्टेज दिखाता हूँ, आओ।
अरे हमारी बनाओ थार पे चल रही है ये। ये सुंदर मंच लगा हुआ है जहाँ भी पूज्य भंते डॉक्टर विमल बोधी जी, पूज्य भंते ज्ञान ज्योति महाथेरे, और यहाँ सीधा लड़का आएगा, बारात चढ़ेगी, उसके बाद यहाँ भगवान बुद्ध को, परम पूज्य बाबा साहब को मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद फिर उसका संस्कार होगा। ना फेरे होंगे, ना कोई पाखंडवाद होगा, ना किसी भी चीज़ का होगा। अब देखो यहाँ कितनी मेहनत, सुंदर मंच है। ये हमारा मंच ही तो हमारे महापुरुष होगा। इसी तरीके से आप सब लोगों को देखना है, या चारों ओर से, यहीं नहीं जगह जगह। और मैं एक बात और बता दूं, जितने भी साथी ये देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर भी करेंगे, और अपने अपने क्षेत्र में चाहे दिल्ली, गाजियाबाद, मद्रास, कलकत्ता, जहाँ तक भी आप लोगों के पास है, उसमें व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। व्यवस्था परिवर्तन होगी तभी हमारी आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे बच्चे जो समाज में हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, महिला आएंगी जो भगवान बुद्ध को भी फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन वो यहाँ आएंगी तो उन्हें ये दिखेगा कि अगर प्रदीप बोध अपनी बेटी की शादी ऐसे करा रहे हैं तो हम भी इसी तरीके से कराएंगे। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब लोग इसमें देख लो कि कितना पैसा यहाँ लग रहा है। हर चीज़ की सिस्टम है एकदम, कोई अनुशासन नहीं तोड़ सकता, किसी को भी इजाज़त नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना। नमो बुद्धाय, जय भीम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।